पर्वतीय महापरिषद लखनऊ पर्वतीय समाज की शीर्षस्थ सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था पर्वतीय समाज की संस्कृति के विकास, संवर्धन एवं प्रचार प्रसार हेतु कार्य कर रही है। विगत वर्षों की भांति पर्वतीय महापरिषद की स्थापना के रजत जयंती वर्ष में वृहद स्तर पर शोभा यात्रा के साथ 15 दिवसीय उत्तरायणी कौथिग मेला का आयोजन भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन बीरबल साहनी मार्ग गोमती तट लखनऊ में 14 से 28 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उत्तरायणी कौथिग मेला -2026 के पूर्व दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन मेला स्थल पर किया गया। पत्रकारों को आयोजन से संबंधित पूरा विवरण दिया गया। हम लोग अपने समाज के और सभी समाज के लोगों के जो विशिष्ट क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है उनको हम सम्मान देते हैं। तो मुख्यतया जैसे हम पर्वत गौरव सम्मान देते हैं जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाना है, वो जैसा आपको पता चल गया हो। और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, लोक साहित्य लोक कला के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन विशिष्ट लोगों ने महत्वपूर्ण काम किए हैं उनको हम उस क्षेत्र में अलग अलग नामों से हम लोग पुरस्कार देते हैं और सम्मानित करते हैं। गौरव श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड कोश्यारी साहब को दिया था। इस वर्ष हमारी जो जूरी है उसने हमारे लखनऊ की है महापौर श्रीमती सुषमा कटवाल जी को पर्वत गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस बार जो पिछले साल जो लोगों का एक इस पौधे के प्रति एक प्रेम, एक सद्भाव इस तरीके से जुड़ चुका है, जो पहले कम संख्या में हुआ करती थी महिलाओं का जो पारंपरिक वहाँ का लोक नृत्य है, वहाँ की लोक गाथाएँ हैं, उनसे बहुत लोग जुड़ चुके हैं, जिनकी संख्या मात्र 20 होती थी, 25 होती थी और आज इस उत्तरायणी कौथिग में उनकी संख्या 50 हो चुकी है। इतना जुड़ा टीमों की, और उसके बाद और भी हमारी मातृभाषा है, बोली है, उसके माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं कि पहाड़ से आए हुए लोग अपनी मातृभाषा को न भूलें। उसका भी एक प्रचार और उसका भी एक कार्यक्रम रखा है, उसका नाम दिया गया है पहाड़ की आवाज़। क्या सोचा है कि आप बड़े जो है इस आयोजन को अपने पहला पिता से, अपने कलम से और अपने फैमिली से ध्यान डालेंगे, और जैसा आपने पिछले सालों में भी किया है, मैं इन सबके के साथ हमारे संयोजक की जो इस मेले में आपको देखने को मिला था माता पिता का पूजन का एक कार्यक्रम हमने रखा है, क्योंकि आज फैमिलीज़ में जो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं माता पिता और बच्चों के बीच में, उसको हमने एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर मंच के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिसमें माता पिता का बच्चे पूजन करेंगे। जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की पूजा की और प्रथम स्थान पाया प्रथम दिन का, इसी तरह उसी कॉन्सेप्ट को वैदिक तरीके से यहाँ पर योग वेदांत सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे काउंसलिंग का कार्यक्रम है, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपने कैरियर के बारे में आगे सुनिश्चित कर सकें कि उनको किस क्षेत्र में जाना है। वो भी एक निःशुल्क सेवा होगी इस मेले के माध्यम से। और निःशुल्क CMO लखनऊ के सौजन्य से यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर और हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ भी उसमें शामिल रहेगा। तो एक चिकित्सा शिविर भी यहाँ पर निःशुल्क रोज़ 15 दिन तक चलेगा, जिसका समय होगा दोपहर से शाम को 6 बजे। तो इस प्रकार से न सिर्फ संस्कृति के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में पर्वतीय महापरिषद नए आयामों को स्थापित कर रही है और निरंतर सतत प्रगति के पथ पर, और लोगों को जोड़ करके लखनऊ में जो 5-6 लाख पहाड़ के लोग हैं उनको सांस्कृतिक संचेतना जगाना और सर्व समाज के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इसलिए हमने 25 ऐसे लोगों को जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभूतियाँ हैं उनको हम इस मेले के दौरान उनको हम सम्मानित भी करेंगे, और वीरचंद सिंह गढ़वाली सम्मान और पर्वत गौरव सम्मान भी इस कल के उसमें दिया जाएगा। सेना दिवस का कार्यक्रम होगा 15 तारीख को, जिसमें बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित होंगे और उनकी उपस्थिति में वीरचंद सिंह गढ़वाली सम्मान से शहीद परिवार को सम्मानित किया। 26 जो कि ये रजत जयंती वर्ष का हमारा आयोजन है,
इस प्रेस रिलीज में आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए आप सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमन। इस बार हमारे संस्था पर्वतीय महापरिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का 25 वर्ष पूरे हो रहे जा रहे हैं। इस रजत जयंती वर्ष में प्रतिवर्ष हमारा 10 दिन का कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार हमारा 28 जनवरी को इस हमारे संस्था को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस कड़ी में हमने इस बार 15 दिवसीय ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम का जो उत्साह न सिर्फ लखनऊ शहर में अपने पर्वतीय समाज के साथ साथ सर्व समाज में, उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की एक धूम मची हुई है और इस कार्यक्रम को ऐसी प्रसिद्धि पाने में देने में भी आप भी हमारे सम्मानित समाचार पत्रों से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा श्रेय है। और इसी बीच इस बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी का भी आयोजन होता है। तो हम एक दिन कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, न सिर्फ पर्वतीय समाज के कार्यक्रम, उसके साथ साथ हम सर्व समाज के कार्यक्रमों को भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। इस कड़ी में अन्य जिन विषयों में हमारी बात बनी है, हमारे मुख्य संयोजक जी आदमी DS बन्नार जी, संयोजक महोदय अभी आ रहे हैं, चंद्रला जी, हमारे महामंत्री जी महेंद्र रावत जी, सब अपने अपने विचार रखेंगे। मैं शुरुआत अपने संयोजक जी से रखूँगा। वो अपने जो विषय हैं उन विषयों का आप अपनी बात रखेंगे। सर, आपकी खास क्या है आपके मेले में? मित्रों को जो भी इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि इस पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित प्राणिक कौतिक को जो भव्यता और दिव्यता आपके द्वारा प्रदान की गई है अपने पेपरों के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से, उसके लिए हम आप सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने कहा कि इस वर्ष खास क्या, इस वर्ष पर्वतीय महापरिषद 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, रजत जयंती वर्ष है। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, इस बार 15 दिवसीय कार्यक्रम इस स्थल पर होगा और मूल बात यह है कि इस वर्ष जो है जो बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं, अपनी पौराणिक कथाओं गाथाओं जो हमारे उत्तराखंड में प्रचलित हैं और बहुत ही सम्मान से, बहुत ही आदर से उन गाथाओं को हमारे बीच मंचित किया जाता है। और इस बार मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत भाएंगी वो कथाएं। आपका सहयोग निरंतर बना रहता है हमारे साथ। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से हमें बहुत सारे सांस्कृतिक दल प्राप्त हुए हैं। 14 तारीख को विशाल शोभा यात्रा रामला मैदान महानगर से प्रारंभ होगी। 50 घोड़ा टीम और एक टीम में 20 प्रतिभागी, कम से कम 1000 से लेकर 2000 पर्वतीय महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में देखने को मिलेंगी और इतनी संख्या पुरुषों की भी होगी, बच्चे भी शामिल होंगे, विगत वर्ष की भांति रथ भी होंगी और इसके अलावा बहुत आकर्षक शोभा यात्रा रामला मैदान महानगर से प्रारंभ होगी और इस स्थल पर दिन में 2 बजे के लगभग पहुंचेगी। सायंकाल उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे और निरंतर ये कार्यक्रम 15 दिन तक चलेगा। शेष जानकारी हमारे महासचिव श्री महेंद्र सिंह रावत जी से प्राप्त। सर, क्या इसमें कोई प्रवेश शुल्क भी है? निःशुल्क है। ये पर्वतीय महापरिषद का जो 25वां, ये इसलिए इस आयोजन की महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि 25 वर्षों में जो भी हमने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम किया है, हम उसको मुख्य रूप से अपनी नाटकों के माध्यम से और हमारा एक वृत्त चित्र बन रहा है डॉक्यूमेंट्री, उसके माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना के पीरियड में हमने जो काम किया और अभी 500 तीर्थ यात्रियों को हमारे युवा प्रकोष्ठ द्वारा, जिसमें हमारी क्षेत्रीय शाखाओं का सहयोग रहा, निःशुल्क महाकुंभ में स्नान कराया गया, उसकी झांकी भी हम बना रहे हैं। और इसके साथ ही चिल्लर कोच जो हमारी
जन कल्याणकारी योजना है उसको भी हम प्रदर्शित करेंगे, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, जो झांकी को देखने वाले हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं प्रवृत्ति महाप्रसाद से, उनको पता चल सके कि हम न सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम अभी तक के कम से कम 200 परिवारों को मदद कर चुके हैं और वो क्रम हमेशा सतत आगे भी जारी रहेगा। सर, कल जैसे आपका जो है शुभारंभ है मेले का, तो इसमें प्रमुख मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कल पधारेंगे। इसके अलावा माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम मंत्रीगण, सांसद और हमारे शिक्षाविद, न्याय के क्षेत्र के लोग और साथ ही साथ बड़े जो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, वो भी और साहित्यकार हैं, वो भी इस मेले में अपनी सहभागिता देंगे, अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम संस्कार